हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्यापति का संपूर्ण जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में तथा उनकी भाषा शैली को हम समझेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और उन्हें कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया है, कौन से उनके प्रसिद्ध दोहे हैं या फिर पंक्तियाँ हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी AMRS PGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें आज की ये 5वीं क्लास है, लेक्चर नंबर 5 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई जी के बारे में देखा था और आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में भी देखा था। आइए देख लेते हैं इसमें विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति का जो जन्म है वो 1352 ईस्वी है और उनका देहावसान जो है वो 1448 ईस्वी में हुआ। ये जो है ये मैथिली और संस्कृत के कवि माने जाते हैं। अधिकतर इनकी मैथिली की रचनाएं ही जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। विद्यापति जो हैं ये मैथिल और संस्कृत के कवि थे, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। विद्यापति जी शिव भक्त थे, लेकिन इन्होंने प्रेम गीत और वैष्णव गीत भी जो है भक्ति में लिखे हैं, हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें जो है मैथिल कवि कोकिल, यानी मैथिली की कवि कोयल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल, तो इन्हें जो है मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रभाव है, इनकी रचनाओं का जो प्रभाव है, इनकी रचनाओं की जो महत्ता है वो सिर्फ मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अन्य पूर्वी भारतीय साहित्य को देखें तो उन परंपराओं में भी हमें इनका महत्व देखने को मिलेगा। और विद्यापति जी भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से भी एक हैं और मैथिल के जो है वो सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनके काव्यों में देखें हम तो हमें मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप देखने को मिलेंगे और इन्हें जो है वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार गया है। किसको? विद्यापति को। पहला तो आपने देखा इन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है और ये सिर्फ संस्कृत और ऊपर आपने देखा मैथिली नहीं बल्कि अन्य पूर्वी साहित्य में भी इनकी काफ़ी महत्ता है। ये जो है वैष्णव, शैव, शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी इन्हें स्वीकार किया गया है विद्यापति जी को। और मिथिला के लोगों को देसिल बयाना सब्जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। तो देखिए ये इनकी फेमस लाइन है और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें और ऊपर भी जो मैंने आप बताया आप उसे भी नोट कर लें। देखिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, आप उसे शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, चीज़ें और आसानी से समझ में आ भी जाएंगी। तो इनकी फेमस पंक्तियाँ देसिल बयाना सब्जन मिठा विद्यापति जी की, और इन्होंने किसके लिए कही थी? मिथिला के लोगों के लिए कही थी और इस वजह से उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जो जन चेतना थी वो फिर से जीवित हो उठी। इनकी प्रमुख रचनाएँ देखें। मिथिलांचल के जो लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीत हैं उनमें हमें आज भी जो है विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये 3 रचनाएं उन्होंने मुख्य रूप से जो है मैथिल में की। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। बाकी उनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो सभी क्या हैं? इनकी संस्कृत में है और ज़्यादातर आप देखेंगे तो परीक्षाओं में यही रचनाएं जो इनकी पूछी जाती हैं। इन रचनाओं से 1-2 दोहे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ों का आपने पढ़ा भी होगा और आपके पास अगर बुक है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपके जो सिलेबस है PGT का उसमें आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ इंक्लूड किया गया है कि MI में पढ़ी गई प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं। तो जितने भी कवि आप देख रहे हैं इनकी जो भी रचनाएं आपने अपने PG में पढ़ी हूँ उनको आप ज़रूर से देख लें, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल। आज हमारा आदिकाल में जितने भी टॉपिक थे हमारे PGT में वो ख़त्म हुए। अगली वीडियो में हम देखेंगे भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसके बाद उसमें जो भी संत कवि दिए होंगे, रचनाकार दिए होंगे, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।